अभी हमें एक स्नेक रेस्क्यू करने आए हैं अपने ही गांव में। भाई को एक सांप दिखा है, मुझे बुलाया है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, फिर उसको पकड़ते हैं। आइए, कहाँ पर सांप दिखा भाई? आ जाओ भाई, देखते हैं। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा सांप है, वेनमस सांप है कि नॉन वेनमस सांप है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। थोड़ा लाइट करो भाई, लाइट लेकर आओ। अच्छा बर्तन यहाँ पे ये सांप मुझे दिख गया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये इंडियन रेड स्नेक है, फुल्ली नॉन वेनमस। अब मतलब इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। अब इसको हम फ्री हैंडलिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सांप ही है, पूरा नॉन वेनमस सांप है। इसको पकड़ते हैं, ये हटा लेते हैं। तो भाई पीछे जाओ भाई, इसके सांप बहुत तेजी के साथ भागता है। इंडियन रेड स्नेक है, इसको पकड़ते हैं। देख सकते हैं साहब, देखिए कितना बड़ा सांप है, पता नहीं कैसे घर में आ गया ये। इस टाइम बारिश का टाइम चल रहा है, इसको बोलते हैं आषाढ़ का महीना, और इसको कहीं कहीं पर जानते हैं असरिया सांप के नाम से, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेड स्नेक। खास बात यह है, यह सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। हो सकता है कि यह सांप बारिश का टाइम चल रहा है, घर में चूहा खाने के लिए आ गया है, क्योंकि इसका फेवरेट भोजन ही चूहा होता है। इसको पकड़ते हैं भाई। तो भाई हमने इसको पकड़ लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। इस सांप को बहुत सारे नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेड स्नेक, कहीं पर धामिम बोलते हैं, घोड़ा बछाड़ बोलते हैं। इस सांप को रेड स्नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सांप का फेवरेट भोजन चूहा ही होता है, या इस घर में चूहा खाने के लिए ही आया होगा। और गलती से भैया की नजर पड़ गई, मुझे बुला लिए। अब मैंने इस सांप को रेस्क्यू कर लिया है, अब इसको ले जाकर बाहर सेफ्टी के साथ रिलीज कर देंगे। अब इसको यहाँ से ले चलते हैं बाहर कहीं खुले स्थान पर, ताकि इस पर वीडियो बनाएं और आप सभी को कुछ जानकारी दें। इसके बाद इसको पैक करते हैं। इसको लेकर हम घर से बाहर निकल रहे हैं खुले स्थान पर, ताकि वहीं पर वीडियो बनाया जाए। काफ़ी बड़े साइज का इंडियन रेड स्नेक है और बहुत ही एडल्ट है, इसलिए इसको जब पकड़ रहे हैं कैसे जंप कर रहा है बाइट करने के लिए। और इस सांप के बारे में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला गया है। ये सांप आषाढ़ महीने में निकलता है, इसीलिए इसे असरिया सांप भी बोलते हैं। और यह सांप जब आषाढ़ महीने में किसी को काट लेता है तो उसका बॉडी जो है पूरा सड़ जाता है, लेकिन यह गलत बात है। और एक अंधविश्वास है कि आषाढ़ के महीने में जो उसका पूंछ होता है, अगर कोई भी इंसान कोई अपने पूंछ से इस तरह से टच कर देता है गर्दन के पास, या कहीं भी टच कर देता है, तो उसका शरीर जो है सड़ जाता है। लेकिन ये पूरा गलत बात है, क्योंकि इस सांप के पास कोई भी जहर पाया ही नहीं जाता है। इस सांप के बाइट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमने फेस को इसलिए पकड़ा है कि मुझे बाइट ना कर पाए। और इस सांप को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है, इसके माउथ के पास ब्लैक कलर की पतली पतली लाइनिंग बनी होती है, आप तो देख सकते हैं, इसी से ये पहचाना जाता है। अगर आप इसके माउथ को ध्यान से देखेंगे किस तरह से पतली पतली लाइनिंग बनी है, इसी से ये पहचाना जाता है। और इसका हेड जो होता है बहुत ही छोटा होता है। और इसके बारे में एक अंधविश्वास क्या होता है, यह सांप गायों के थन से सारा दूध पी लेता है, लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि सांपों का जो जीभ होता है फटा हुआ होता है, वो कभी दूध को सक कर ही नहीं सकता है। और यह सांप की लंबाई हमारे भारत में 6 से लेकर 8 फुट तक पाई जाती है। और खास बात, इस इंडियन रेड स्नेक के पास कोई भी जहर नहीं पाया जाता है, यानी इसके बाइट करने पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब भी यह सांप बाइट करता है अपने भारी भरकम शरीर से, तो लोग सोचते हैं कि यह सांप वेनमस ही है, और अक्सर लोगों की हार्ट अटैक से ही जान चली जाती है। अब इस सांप को बिना ज़्यादा परेशान किए इसको हम पैक करते हैं, इसके बाद बाहर ले जाकर कहीं जंगल में रिलीज कर देते हैं। भाई बोरी लाओ। फाइनली हम इस रेड स्नेक को बिना नुकसान पहुंचाए सेफ्टी के साथ हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। अब इसको ले चलते हैं कहीं बाहर जंगल में रिलीज कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।